बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं मकई की फसल पर नाइट्रोजन की मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशन करूंगा। नाइट्रोजन जो है वो खुराकी अज्जा में से सबसे ज़्यादा अहम खुराकी जुज़ है जिसके ऊपर मकई की पैदावार का दारोमदार होता है। इसकी अहमियत को समझने के लिए ये तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसमें ये दिखाया मुख्तलिफ जो खुराकी अज्जा हैं उनका रोल दिखाया गया है मकई की बेहतरीन पैदावार के लिए। तो सबसे अहम फैक्टर जो होता है मकई की बेहतरीन पैदावार के लिए वो पानी का है। यानी अगर आपकी बाकी मैनेजमेंट बेहतरीन है, खादें भी पूरी हैं, लेकिन पानी की मैनेजमेंट आपकी दुरुस्त नहीं है तो आपकी पैदावार जो है कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम फैक्टर है वो नाइट्रोजन का है। यानी पानी की भी कमी नहीं है, जो है वो खुराकी अज्जा भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन की कमी है तो इस वजह से भी आपकी पैदावार जो है कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। बाकी जो फैक्टर हैं उनका नंबर जो है वो नाइट्रोजन के बाद आता है। अब हम देखते हैं कि एक भरपूर मकई की फसल के लिए कितनी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर एक काश्तकार 130 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार लेता है तो उसको तकरीबन 109 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी। अब इसका जो 2/3 इससे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो उनके मकई के दानों में होता है, और 1/3 इससे कम जो है वो इसके तने, पत्ते और दूसरे पौधे के जो हिस्से होते हैं उनमें मौजूद होता है। ये बात भी जहन में रहे कि जो ज़मीन में नाइट्रोजन होती है वो नामियाती मादे की शक्ल में होती है। यानी अगर ज़मीन में नामियाती मादा ज़्यादा है तो वो पौधों को नाइट्रोजन वहाँ से सप्लाई हो सकती है, लेकिन चूँकि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा 1% से कम है तो हमें ये नाइट्रोजन जो है वो खादों की शक्ल में जो है वो देना पड़ती है। और अगर हम अपनी ज़मीनों में किसी तरह से नामियाती मादे की मिकदार जो है साल हर साल मेहनत करके उसको इम्प्रूव कर सकें तो हमारी जो नाइट्रोजन की जो ज़रूरियात हैं वो कदरें कम हो सकती हैं। नाइट्रोजन की मैनेजमेंट के हवाले से एक जो अहम चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना लाजमी समझता हूँ वो पौधे की मरहला बढ़ोतरी की दुरुस्त पहचान है। मकई की फसल की जो मरहला बढ़ोतरी की पहचान है वो उस पौधे पर मौजूद पत्तों की तादाद पर होता है। यानी जितने पत्ते उस पौधे पर होंगे वो उसकी मरहला बढ़ोतरी होगा, लेकिन कौन से पत्ते गिने जाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हम पौधे पर सिर्फ वही पत्ते गिनेंगे जिनके कॉलर नजर आते हों। अब कॉलर वो पॉइंट है जहां पर पत्ता जो है वो तने से मिलता है, वो पॉइंट उसको कॉलर कहते हैं। अब इस तस्वीर में अगर आप देखें, ये जो 4 पत्ता मरहला वाली तस्वीर है इसमें आप देखें कि पत्ते तो तकरीबन 6-7 नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 पत्ते ऐसे हैं जिनके कॉलर जो है हमें आंख से नजर आ रहे हैं। बाकी पत्ते जो है वो कॉम्पल के अंदर हैं, वो उनकी जो कॉलर है वो अभी हमें आंख से नजर नहीं आ रहे, तो हम ऐसे पत्तों को मरहला बढ़ोतरी वाली गिनती में शामिल नहीं करेंगे। यानी ये पौधा इस वक्त जो है वो 4 पत्ता मरहला पर है। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को कम करते हैं। इनमें से जरूरत से कम या ज्यादा डालना, यानी फसल की बढ़ोतरी को मद्देनजर ना रखना, इसके अलावा पीएच का ज़्यादा होना, ज़मीन में नामियाती मादा की कमी है, और दर्जा हरारत का बढ़ना। ये वो अवामल है जो हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन की अफादियत को कम कर देते हैं। यानी कि ये ज़ाया होने, जो नाइट्रोजन है वो उसके ज़ाया होने का इन अवामल की वजह से एहतमाल रहता है। अब नाइट्रोजन की मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो नाइट्रोजन की मैनेजमेंट जो है ये जुड़ी हुई है पानी की मैनेजमेंट से। अगर आपकी पानी की मैनेजमेंट दुरुस्त है, यानी कि सोखा नहीं लगने दे रहे, और जो क्रिटिकल सूरत हाल है यानी कि बिजाई के वक्त जो तेज बढ़ोतरी का मरहला है उस वक्त, पोलिनेशन के वक्त जो है पानी को सोखा नहीं लगता, तो आपकी नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फसल को किसी मरहले पर सोखा लगता है या गैर जरूरी तौर पर पानी जो है वो खेत में मौजूद रहता है तो भी उसकी जो अपटेक है वो नाइट्रोजन का शदीद मुतासर हो सकता है। अब मकई का जो पौधा होता है इसके जो इब्तदाई 25 से 30 दिन होते हैं, इस मरहले में पौधे की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने जितना नाइट्रोजन लेना है उसका सिर्फ तकरीबन 10% ही वो पौधा इस मरहले तक वो जज़ब करता है। ये मरहला जो है ये उगाव से लेकर 5 से 6 पत्ता मरहला तक जो है ये रहता है। इसके बाद 6 से 7 पत्ता मरहला तक के बाद जो है एक पौधे की बढ़ोतरी का, एक तेज़ बढ़ोतरी का मरहला शुरू होता है, जिसमें पौधे की जो है पानी और नाइट्रोजन और दूसरी जो है अज्जा की ज़रूरत वो एकदम बढ़ जाती है, तो पौधा कद करने लगता है और बढ़ोतरी बड़ी तेज़ हो जाती है। तो ऐसे मरहले पे जो है जो पौधा है वो अपनी ज़रूरत का तकरीबन 50% जज़ब कर चुका होता है। यानी उसको उसकी पूरी ज़िंदगी में जितनी नाइट्रोजन लेनी थी वो 50% जो है वो तकरीबन 7 पत्ता मरहला से लेके एक 14 पत्ता मरहला तक वो इस दौरान जो है वो जज़ब करता है। यही वो मरहला होता है जिसमें पौधा जो है अपना पोटेंशियल का तयन करता है। फिजियोलॉजिकली तौर पे छल्ली का साइज़ कितना होगा,
छल्ली पे जो दानों की कतारें वो कितनी बनेगी और एक कतार पे कितने दाने बनेंगे। पौधा जो है अपने अंदर ही अंदर कह लें ये तय्युम जो है ये तय कर लेता है। इस 8 पत्ता से लेके 12-14 पत्ता मरला तक ये पौधा इसमें फैसला कर लेता है। इसके अलावा जो दाना भराई का मरहला होता है उस दौरान जो तकरीबन 20 से 25 या अप टू 30% यानी 30% तक जो है नाइट्रोजन ये पौधा जो है मकई का पौधा ये दाना बनने के मरहला से लेके आगे उसकी पकाई तक जो है वो पौधा जज़ब करता है। अब इन फैक्टर्स की बेस पे अगर हम देखें कि मकई को कब उसकी ज़रूरत है और कब कब डालनी चाहिए, तो इस हवाले से ये है कि मकई जो नाइट्रोजन की जो पहली किस्त है ये हमें तकरीबन 4 से 5 पत्ता मरहला स्टेज पर डालनी चाहिए। ये आधा बैग यूरिया 4 से 5 पत्ता मरहला पर डालें, क्योंकि उगाव के वक्त हमने DAP या MAP डाली होगी तो उसमें भी नाइट्रोजन का कुछ शेयर होता है जो पौधा उस 4-5 पत्ता मरहला आने तक वो उसको इस्तेमाल करता है। तो पहले किस्त जो है वो यूरिया की शक्ल में हम तकरीबन 4 से 5 पत्ता मरहला पर डालेंगे। उसके बाद एक बैग जो है 8 पत्ता मरहला पर डालेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है अब पौधा टेक ऑफ कर रहा है और तेज बढ़ोतरी का मरहला शुरू हो चुका है, तो इसकी जरूरियात वो बहुत बढ़ चुकी हैं, हमें एक पूरा बैग डालना होगा। उसके बाद एक बैग यूरिया का जो है वो 12 पत्ता मरहला पर डालें। पौधे को जरूरियात पीक पर हैं, सबसे ज्यादा है बढ़ोतरी के मराहल में, तो एक नाइट्रोजन यूरिया का बैग जो है इस पर मरहला कर दें। और एक बैग यूरिया का जो है ये तकरीबन टेस्टिंग से 5-7 दिन पहले आपको फील्ड में बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाता है कि अब खेत जो है फसल जो है वो तकरीबन गो पर आने वाली है, तो आप एक बैग जो है ये उस वक्त डालें ताकि आपको पोलिनेशन के मरहले के ऊपर जो है नाइट्रोजन का स्ट्रेस ना आए और पोलिनेशन जो है भरपूर हो और जो तय्युम किया है पौधे ने अपनी जो है पोटेंशियल का वो अब हकीकत का रूप धार ले। अगर हम उस वक्त स्ट्रेस से तेज बढ़ोतरी के मरहले पर स्ट्रेस से बचाया, लेकिन अगर पोलिनेशन के मरहले पर नाइट्रोजन की कमी आ गई तो जो उसने पोटेंशियल का तय्युम किया होता है अपना तेज बढ़ोतरी के मरहले पर वो सारा इधर आके डिस्टर्ब हो जाएगा और पौधा स्ट्रेस में चले जाएगा और वो हकीकत का रूप नहीं धार सकेगा। तो इस हवाले से ये जो है डोज जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद जो 5वीं डोज है इसकी वो ऑप्शनल है, यानी अगर आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तकरीबन 25 से 30% जो है नाइट्रोजन के दाना भराई के मरहले पे पकने तक जो है वो जज़ब करता है। तो इसलिए पॉलिनेशन से 15 दिन के बाद अगर हम आधा बैग या इससे कम मिकदार में हम यूरिया जो है वो फसल को फी एकड़ के हिसाब से डाल दें तो ये एक नाइट्रोजन की सस्टेन सप्लाई यानी कि आखिर तक उसको नाइट्रोजन मुहैया रह सकता है। इसकी वजह एक ये भी है कि हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन के लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई pH है और इसके अलावा दर्जा हरारत तेज़ होता है, नाइट्रोजन जो है वो खारात की शक्ल में उड़ती है। तो इस हवाले से ये डोज जो है एक हेल्पफुल साबित हो सकती है एक बेहतरीन पैदावार लेने के हवाले से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।